ये लोक देवताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गोगा जी महाराज के बारे में अध्ययन करेंगे। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 946 ईस्वी को हुआ। स्थान इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाचल देवी। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। विवाह इनकी पत्नी का नाम मैनल कोलूमंड की राजकुमारी, जोधपुर में है कोलूमंड। सर्पदंश की मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी की पूजा सर्पदंश से, किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है तो उसके इलाज किया जाता है गोगा जी की पूजा के द्वारा। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी का मेला भादों की कृष्ण नौवें को लगता है। गोगा नवमी बोलते हैं इसको। इस दिन गोगा जी के अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में, सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। गोगा जी महमूद गजनवी व गुरु गोरखनाथ के समकालीन थे। गोगा जी महमूद गजनवी व गुरु गोरखनाथ के समकालीन थे। वंश भास्कर व लोकगीतों में गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होना सिद्ध होता है। वंश भास्कर के लोकगीतों में गायों की रक्षा के लिए बताया गया कि गोगा जी गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। पाऊ जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। गोगा जी के अन्य नाम नागों का देवता जाहर पीर, नागराज का अवतार। नागराज का अवतार मुस्लिम धर्म में गोगा जी को गोगा पीर और वैद जीवित पीर भी कहा जाता है। मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कवि मेहे ने गोगा जी के रसावला में किया है। व कवि जान कवि ने कायम रासो नामक ग्रंथ में गोगा जी व महमूद गजनवी के मध्य संघर्ष का वर्णन किया है। गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर या जिंदा पीर कहा है। गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर व जिंदा पीर कहा है। गोगा जी के चचेरे भाई अर्जन सर्जन पुत्र। गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कंवर और इनके पौत्र गोगा जी के पुत्र का नाम सामंत चौहान है। गोगा जी के भक्त संकल नृत्य करते हैं। गोगा जी के भक्त संकल नृत्य करते हैं। किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी गोगा राकड़ी हल और हाली दोनों को बांधते हैं। प्राचीन कहावत दी गई है, गांव गांव में खेजड़ी ने, गांव गांव में गोगा जी। मूर्ति तथा सर्प तथा पत्थर की बनी हुई है। गोगा जी की मूर्ति सर्प तथा पत्थर की बनी हुई है। जन्मस्थल को शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। गोगा जी के जन्म स्थान को शीर्षमेढ़ी कहा जाता है, जो कि ददरेवा चूरू में स्थित है। तथा समाधि स्थल को गोगामेढ़ी और नौर हनुमानगढ़ के अंदर नौर में स्थित है, जिसे दुर्मेढ़ी कहा जाता है। निर्माणकर्ता फिरोज तुगलक। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश राज्यों में गोगा जी की विशेष पूजा की जाती है। सूर्यमल मिश्र ने लिखा है कि गोगा जी को जहार पीर कहकर पूजते हैं। उनको सर्प का विष नहीं चढ़ता तथा गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़कर चला जाता है। सूर्यमल मिश्र ने लिखा है कि जो लोग गोगा जी को जहार पीर कहकर पूजते हैं उनको सर्प का विष नहीं चढ़ता तथा गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर को छोड़कर चला जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों गोगा जी की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग, दोनों धर्म के लोग गोगा जी को पूजते हैं। एक उन्हें सर्पों का अवतार मानता है, हिंदू उन्हें सर्पों का अवतार मानता है तथा दूसरा गोगा पीर, मुस्लिम उन्हें गोगा पीर मानते हैं। राजस्थान के पंच पीरों के नाम दिए गए हैं: पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, गोगा जी। इनकी एक ट्रिक है, पांचों पंच पीरों के नाम याद करने के लिए ट्रिक है: गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से पापू जी, मैं से मेहा जी मांगलिया, ऐसे हड़बू जी, रे से रामदेव जी। पांचों पंचपीरों के नाम याद करने की ट्रिक है गोपा मेहरा। दूसरा लोक देवता है, राजस्थान के दूसरे प्रमुख लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कोलूमंड फैलोदी में है। इनके पिता का नाम धांधल राठौड़, ये राठौड़ वंश से, पाबू जी महाराज राठौड़ वंश से हैं। इनकी माता का नाम कमला देवी। इतिहासकार मुनौत नैणसी, महाकवि मोड़जी आसियाँ तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खावड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ में हुआ है। पाबू जी का मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज तथा रावस्थान के पौत्र थे। इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुपियार दे फूलम दे सौड़ी से हुआ।
बाबूजी जब विवाह करके घर लौटे उस समय देवलचारिणी की गांव को जिंदा राख खींची बहनों ने घेर लिया, जिसकी केसर काल में घोड़ी बाबूजी मांग कर लाए थे। देचू गांव में युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी देचू गांव में युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। पत्नी सोडा भी बाबूजी के साथ सती हो गई। पत्नी सोडी भी बाबूजी के साथ सती हो गई। और बाबूजी का नाम है गौरक्षक देवता, प्लेग के रक्षक, ऊँटों का देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँटों को लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। ऊँटों के पालक रायका रेवाड़ी जाति ने अपना आराध्य देव मानती है। राजस्थानी लोक साहित्य में बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम है केसर कालमी घोड़ी। बाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी घोड़ी। बौद्ध चिन्ह या प्रतीक चिन्ह बाबूजी का बौद्ध चिन्ह या प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही। बाबूजी का मंदिर कोलूमंड बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलूमंड जोधपुर। बाबूजी से संबंधित गीत है बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी से संबंधित गीत बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेवाड़ी जाति द्वारा गाए जाते हैं। बाबूजी की फड़ नायक थोरी जाति के बोपू द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। बाबू धनीरी बाँचना यशोगान सारंगी के साथ थोरी जाति के बोपे करते हैं। बाबूजी पर विशद साहित्य की रचना हुई। मोड़जी आसियाँ द्वारा लिखित पुस्तक बाबू प्रकाश मोड़जी आसी द्वारा। मियाँ बीटू ने बाबूजीरा छंद लगराजी ने बाबूजीरा दोहा नामक ग्रंथ की रचना की। बाबू सोरठा की रचना रामनाथ कवियाँ। बाबूजी रिवात की रचना लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने की। नोट नैणसी की ख्याति से जानकारी मिलती है कि बाबूजी ने मलेच्छा